हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको HTML के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको किसी भी एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिंपल अपने नोटपैड में हम उसका कोडिंग करके उसका आउटपुट हम अपने ब्राउज़र पे ले सकते हैं। इसीलिए हम HTML और HTML भी सबसे बेसिक लैंग्वेज है, इसीलिए उसे पढ़ना और उसे सीखना बहुत ही आसान है। अब आपको मैं ये सिखाऊंगा कि HTML की सबसे बेसिक की बेसिक है और उसके कुछ टैग्स है। वो टैग्स आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो, उस टैग का यूज़ कैसे करोगे, ये बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने स्टार्ट मेनू को ओपन कीजिए और सिंपल यहाँ लिखिए नोटपैड। तो आपको यहाँ आपके प्रोग्राम में दिखाई देगा। और दूसरा भी एक तरीका है, सिंपल राइट क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम में जाइए, एसेसरीज में जाइए और नोटपैड है वो ओपन कीजिए, उसे फुल स्क्रीन कर दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। फिर इसे हम टैग कहते हैं, ये ओपनिंग टैग है और इसमें सिंपल सा कोड है, HTML लिखते हैं, उसके बाद H जिसे हम हेड कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा हेड क्यों ज़रूरत है। माई होम। और जो भी टैग हम ओपन करते हैं वो टैग को हमें क्लोज भी करना पड़ता है। लेकिन कुछ टैग ऐसे भी हैं जो सिर्फ हमें ओपन ही करने रहने होते हैं, उसे बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब मैं सिंपल एक बॉडी लिखूंगा ताकि हमारे वेब पेज में जितना भी कंटेंट है वो सारे कंटेंट हमारे बॉडी पार्ट्स में आते हैं। और हेड पार्ट्स में सिर्फ हमारा टाइटल्स, कुछ लिंक्स, स्क्रिप्टिंग्स या फिर अदर स्टाइल्स मतलब CSS जो होती है वो हम लिख सकते हैं। अब मैं पहले बॉडी टैग को क्लोज कर दूंगा ताकि मैं भूल ना जाऊं, और HTML को भी क्लोज कर दूंगा ताकि हम उसे भूल ना जाएं। अब हमें जितना भी कोडिंग डिज़ाइनिंग जितना भी करना है वो सारा बॉडी टैग में ही करना होता है। अगर आपको कुछ CSS ऐड करनी है तो आप उसे हेड टैग में ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं बेसिक दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इस बॉडी टैग में ही छोटी सी प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं अलग अलग तरीक़ों के हेड टैग्स होते हैं। जैसे कि H1 है जो सबसे बड़ा टैग है, उसमें मैं लगूँ हेडिंग 1 और टैग क्लोज करूँगा। ठीक है, अब उसी तरह मैं उसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा। इतना काफ़ी है, 2 3 4 5। हो गया। अब हमें सिंपल फाइल में जाके उसे सेव करना है। आप जहाँ चाहो वहाँ सेव कर सकते हो। फ़िलहाल मैं अपने सॉफ्टवेयर्स नाम के ड्राइव में स्टडी नाम के फोल्डर में अपने यहाँ स्टोर कर रहा हूँ और उसका नाम दे रहा हूँ index.html। अगर आप कोई होम पेज बना रहे हो किसी भी वेबसाइट का तो आप उसे इंडेक्स नाम रखोगे। ये नाम फिक्स नहीं है, बट इसे आपको एक इसी तरह आपकी एक आदत सी लगानी है ताकि आपको पीछे जब आप PHP पे काम करो या वेब टेक्नोलॉजी के किसी भी प्रोग्रामिंग पे काम करो तो आपको उसकी दिक्कत ना होगी। ठीक है, इसलिए मैं सबसे पहले बेसिक से ही आपको यही सिखाऊंगा कि आप अपने होम पेज को हमेशा इंडेक्स ही नाम दिया करें। बाकी के जो भी आप नियम देना चाहते हो वो दे सकते हो।
फिलहाल मैं index.html से सेव करता हूँ और सिंपल यहाँ जाके सेव करना। अब हमें उसे रन करने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके दो तरीके हैं। पहला ये कि आप जहाँ आपने सेव किया है वहाँ जाइए और इंडेक्स नाम का जो मेरे फोल्डर है, आपने देखा कि मैंने सॉफ्टवेयर नाम के ड्राइव में स्टडी नाम के फोल्डर में इसे सेव किया था। अब मैं ये इंडेक्स नाम के डबल क्लिक करता हूँ। ये ओपेरा नाम का एक ब्राउज़र है जिसमें आप ये कुछ देख सकते हो, जो भी प्रोग्रामिंग मैंने की वो आप देख सकते हो। आप उसके बाकी पार्ट्स नहीं देख पाओगे, लेकिन इजीली आप उसे शो कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने HTML लिखा, हेड लिखा और टाइटल जो मैंने दिया वो टाइटल आपकी यहाँ दिया गया है। यहाँ पे अपना आइकॉन भी रख सकते हो, वो अब मैं आपको मेरे दूसरे लेक्चर्स में या फिर आगे में आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना है। और मैंने ये H1 दिया जो सबसे बड़ा हेडिंग है। अगर आप कोई अच्छे सा हेडिंग देना चाहते हो, मतलब कोई टाइटल देना चाहते हो, तो H1 करके सिंपली उसे दे सकते हो। फिर H2, H3, H4, H5 और H6 यहाँ तक, मतलब H1 to H6 ही ये प्रोवाइडेड है। और धीरे धीरे इसकी साइज होती जाएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ फिक्स किया गया टैग है, इसलिए इसमें हम कोई भी चेंज चाड़ा नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी एक बेसिक्स और वेरी बेसिक्स प्रोग्रामिंग फॉर HTML लैंग्वेज के लिए। लेकिन ये मेरा सबसे पहला लेक्चर था जो सिर्फ HTML की इंट्रोडक्शन थी। उसे कैसे बनाते हैं और कैसे सेव करते हैं और कैसे रन करते हैं, ये दिखाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाया है। सो थैंक यू।